ओम शांति। इस संसार में एक ऐसा धर्म है जो पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। संसार में जितने भी धर्म है सभी का स्थापन करता भी है। वो कब स्थापन हुआ था, कब खत्म हुआ, उसका स्थापन करता कौन था। लेकिन सनातन धर्म जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो अभी के समय में बहुत ही कम हो चुका है जनसंख्या, और उसका नामो निशान भी नहीं हो रहा है। उसका जो धर्म है उस धर्म की तरह विलुप्त हो चुका है। सभी धर्मों का एक स्थापन करता था, लेकिन सनातन धर्म का स्थापन करता कौन है? दोस्तों, अभी के समय में इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। सनातन धर्म अर्थात हिंदू धर्म के बारे में बात करने वाला हूँ। सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म की स्थापना कब हुई और स्थापन करता कौन है, सनातन धर्म की स्थापना कब हुई और क्यों हुई। सनातन धर्म की विशेषता और सभी धर्मों का रीढ़ का हड्डी यही है, क्योंकि सभी धर्मों को जो है समेट कर रखने वाला काम करता है। सनातन धर्म से ही संसार में सभी विघ्नों को शांत किया जा सकता है। सनातन धर्म मतलब देवी देवता धर्म ही कहेंगे, और सनातन धर्म ही इस दुनिया में देवी देवता धर्म की स्थापना कर सकता है। सनातन धर्म की शुरुआत पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मैं कर रहा हूँ। पौराणिक धर्मों में और पौराणिक जो दंत कथाएं हैं, शास्त्र में, उसके अनुसार कर रहा हूँ। और हमारे संसार के जितने वरिष्ठ वैज्ञानिक, वरिष्ठ धार्मिक व्यक्ति और गुरु पंडित बाबाओं ने जो बातें कही हैं वही बात मैं अभी बताने वाला हूँ आप लोगों को। पौराणिक मान्यताओं की ओर जाए तो पता है कि सनातन धर्म जो है अर्थात हिंदू धर्म सब में पहले 9,057 ईस्वी पूर्व स्वयं मनु नाम का एक व्यक्ति था। 6,673 ईसा पूर्व जो है उसने वैवस्वत मनु हुए। श्री राम का जन्म 5,154 ईस्वी पूर्व और श्री कृष्ण का जन्म 3,112 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसा बताया जाता है। तो आप ऐसे ही समझ लीजिए ब्रह्मा कुमारी की संस्था के अनुसार कि 3,000 वर्ष पहले जो है कृष्ण धर्म कहते हैं कि ये सतयुग दुनिया था, ये जो भारत है, यानी कि ये जो है संसार पैराडाइज था। तो इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे पहले का दुनिया में कौन था आया होगा। श्री कृष्ण ही आया होगा, श्री राम आया होगा। आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पुनर्गठित किया। जब फिर द्वापर युग के बाद जो है आदि शंकराचार्य आया तो उनका जन्म 788 ईस्वी में हुआ था और 820 ईस्वी में उसका जो है देहांत हो गया था। बहुत ही कम ही वो जीवित रहा, लेकिन उसने 4 पंथों की स्थापना की थी। केरल में जन्मे और केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली थी। वैसे 4 मंठे की शुरुआत शिष्य परंपरा के अनुसार आदि शंकराचार्य के जन्म 508 ईस्वी पूर्व हुआ था। 788 ईस्वी की को जिनके अनुसार फिर उसके बाद शंकराचार्य का जन्म हुआ। वे अभिनव शंकराचार्य थे, यानी कि 508 प्लस 2023 को जोड़ने से 2531 वर्ष पहले आदि शंकराचार्य हुए थे, जो हिंदू धर्म के सबसे बड़े संत थे। हर धर्म की उत्पत्ति हुई है, परंतु हिंदू धर्म की उत्पत्ति शुरुआत को लेकर लोगों में व्यर्थ की का ही मतभेद है। वेद और पुराण और भारत का इतिहास पढ़ते नहीं है, और हर कोई किसी भी प्रकार का बयान इस तरह देते हैं जैसे वे महापंडित हैं। इस संसार में भी ऐसा ही बात हो रही है। वर्तमान में हिंदू धर्म को लेकर बहुत बयान दिए जा रहे हैं। वेद को हिंदू धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 1800 से 1500 ईस्वी पूर्व की लगभग 30 पांडुलिपि को सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया, यानी कम से कम 3823 वर्ष पुराना तो है। अपना 4 ऋग्वेद है, जो सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये 4 वेद है हिंदू धर्म। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से वेदों की वाचिक परंपरा तब तक चलती रही जब तक कि कागज का आविष्कार न हो गया हो। और ये कागज का आविष्कार हुआ तो बहुत सारे ऐसे चीज है जो पेपर पे, कागज पे लिखना शुरू हो चुका था। अब तो इंटरनेट का जमाना आ गया, हर कुछ लोग नोट्स पे लिखते हैं। जैसे कि ब्रह्मा बाबा के बारे में बताया जाए कि सिंध प्रांत, अपने एक सिंध प्रदेश, सिंध जो हैदराबाद भारत में है, लेकिन वो सिंध प्रदेश है। लेकिन एक पाकिस्तान में सिंध प्रांत, जहाँ पे अभी भी हिंदू धर्म के अवशेष मिले हैं। ब्रह्मा बाबा जो है ना, शुरू में पाकिस्तान में ही था। जब बाबा से बाबा आया था, उसने जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग हुआ था तब जाकर के
ब्रह्मा बाबा ने भारत में माउंट आबू में जाकर के अपना स्थान बनाया था। तो वो सिंध प्रांत अलग है, सिंध प्रदेश अलग है जो पाकिस्तान में है। तो सिंध घाटी की सभ्यता का लोग जो है अभी भी उल्लेख चल रहा है और उल्लेख है कि हिंदू धर्म जो है वहां पे है। अब आते हैं गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक ने क्या कहा हिंदू धर्म के बारे में। 500 वर्ष पहले हिंदू धर्म, सिख धर्म के संस्थापक जो है, सिख धर्म के स्थापक कौन था? गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। 22 सितंबर 1539 को उन्होंने देह छोड़ दी। गुरु परंपरा के अनुसार 10 गुरुओं द्वारा भारत को हिंदू धर्म का रक्षा हुआ। अब आती बाबा रामदेव। बाबा रामदेव जो अभी के समय में है उसके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। एक बाबा रामदेव जो है 650 वर्ष पहले हिंदू धर्म का जो है वो संत था। उसने 1352 ईस्वी में उसका जन्म हुआ था और 1385 ईस्वी में उन्होंने समाधि ले ली थी। मतलब बहुत ही कम उम्र में उसने समाधि ली थी और घोर तपस्या किया था। इसलिए अगर मोटा मोटी कहा जाए तो उसने 40 वर्ष ही वो जीवित रहा, अगर मोटा मोटी कहा जाए तो। और इतना कम समय में उसने समाधि ले ली, समझिए कितने पावरफुल और कितने पवित्र संत होंगे वो। बाबा रामदेव के बाद जो है उसने कुछ पीरों का पीर रामसा पीर कहा जाता था, तभी भी हिंदू धर्म था। बाबा रामदेव के बाद जो है एक पीर आया था रामसा पीर, झूलेलाल। उस समय की बात है, 1000 साल पहले हिंदू धर्म सिंध प्रांत के हिंदुओं की रक्षा करने वाले वरुण देव ने झूलेलाल के रूप में अवतार लिया था। पाकिस्तान में झूलेलाल जी के को जिद पीर और लाल शाह के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1007 ईस्वी में हुआ था। उस समय पाकिस्तान में व्यापक रूप में हिंदू धर्म वहाँ पर थे, जबकि अभी के समय में कहा जाए तो पोप के अनुसार जबरन हिंदुओं को, स्त्री हो या पुरुष, जबरन हिंदू को मुस्लिम बना दिया जाता है, जबरन उसे मांस भक्ष किया जाता है। अब आती है गुरु गोरखनाथ। 1100 साल पहले हिंदू धर्म राहुल साकृत्यायन के अनुसार महान योगी गुरु गोरखनाथ या गोरखनाथ का जन्म 1841 ईस्वी में हुआ था। 9वीं शताब्दी में गोरखपुर जो यूपी में पड़ता है, गुरु गोरखनाथ के मंदिर जीर्णोद्धार हुआ था, उसका भी उल्लेख मिलता है। गोरखनाथ लंबे समय तक जीवित रहे और ये हिंदू धर्म के शैव पंथ के प्रमुख संत रहे थे। अब आती है सम्राट हर्षवर्धन। 1400 साल पहले भी हिंदू धर्म महान सम्राट हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में और मृत्यु 647 ईस्वी में हुआ था। चंद्रगुप्त द्वितीय 1650 ईस्वी में आया था, उस समय भी हिंदू धर्म का अवशेष था। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का जो है उपाधि प्रदान किया था। सम्राट विक्रमादित्य 2100 साल पहले भी हिंदू धर्म का अवशेष था इस धरती पर। आचार्य चाणक्य जब आया था उस समय भी हिंदू धर्म का अवशेष था, 2300 साल पहले आया था। भगवान महावीर स्वामी उस समय भी था हिंदू धर्म का अवशेष। भगवान पार्श्वनाथ की भी था। भगवान श्री कृष्ण भगवान कहते लेकिन वो देवता था, श्री राम देवता, उसके समय भी हिंदू धर्म का अवशेष था, क्योंकि वो तो था हिंदू धर्म। क्योंकि जब सतयुग देता था तो उस समय तो पूरे ब्रह्मांड में ही पूरे सर्वस्त्र पूरी ग्लोबल पे हिंदू धर्म था। वैश्वस्व मनु जिसको ब्रह्मा का अवतार माना जाता था। सम्राट ययाति ब्रह्मा 14,000 वर्ष पहले ऐसा मानता है। नील बड़ा 16,000 वर्ष पहले। लेकिन जब बाबा का ज्ञान सुने तो मुझे पता चला कि इस सृष्टि जो कि कल्प वृक्ष का जो उम्र है वो मात्र 5,000 वर्ष ही है, वो रिपीट होता रहता है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि ये अनादि और अविनाशी है। लोग इसको जोड़ जोड़ के बना दिया है, 9,000, 20,000, 50,000 वर्ष बना दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। सब चीज़ का एक सीमित समय है। हर चीज़ को अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हर एक महापंडित और हर एक महागुरु जो है यही बताया गया है कि 3,000 वर्ष पहले ये सतयुग था भारत। फिर कोई बता 31 वर्ष पहले, कोई बता 35 वर्ष, इस तरह से 25 वर्ष इस तरह से कहा। तो इससे पहले जो दुनिया था 1250 वर्ष सतयुग, 1250 वर्ष त्रेता युग, 2500 वर्ष पहले ये हो गया। 2500 वर्ष के बाद द्वापर और कलयुग आता है, इस मिलाकर के 5,000 वर्ष होता है। और इस 2500 वर्ष के बाद जो आता है द्वापर और कलयुग, इसमें जितने भी धर्म के लोग आते हैं वो सारे वन ग्रंथ बातें लिखते हैं और गोपुड़े बना देते हैं सारे। तो ये सब वान मार्ग में चले जाते हैं। वान मार्ग की कथाएं भी जो है अनंत है, इसको ढूंढ पाना भी कठिन है। तो इसलिए परमात्मा बोलते हैं मेन जो सार है, वो जो मेन मक्खन है वो मैं निचोड़ करके देता हूँ आपको, और वो ज्ञान लेने के बाद प्योर आत्मा प्योर बन जाते हैं। सनातन धर्म जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई आदि नहीं,
यह के अकेला धर्म है जो सबकी भलाई की बात करता है। सनातन धर्म को स्थापन करने वाला स्वयं परमात्मा है, जो बीज रूप है। उसने अभी स्वयं संगम युग पे आकर के हिंदू धर्म यानी कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का स्थापन कर रहे हैं। जो स्वयं अभी ब्रह्मा कुमारी जितने भी है और ब्रह्मा कुमार जितने भी है सभी देवी देवता हैं, वो अभी ब्राह्मण से फरिश्ता तो देवता बनने वाले हैं। और इस दुनिया का पूरी तरह से अंत होने वाला है, एक नया दुनिया आने वाला है। और इस धर्म का लक्ष्य यही है कि 9 लाख देवी देवता सतयुग में होंगे और 33 करोड़ देवी देवता जो है त्रेता युग में होंगे। सतयुग और त्रेता मिला करके जितने भी देवी देवता है वो सभी बन चुकी है। बहुत ही कम समय रखा हुआ है इस सृष्टि का अंत में। सतयुग दुनिया का निर्माण कर रहे हैं परमात्मा अभी ब्रह्मा बाबा के तन में आकर के, और वो ईस्वी था सन 1937 ईस्वी में। अभी के समय में जोड़ा जाए तो 80 वर्ष 85 वर्ष हो चुका है, बस 15 वर्ष ही बाकी है सृष्टि विनाश में। और ऐसा माना जाता है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इस दुनिया में जितने बम बने हैं वो सभी बमों को पूजा करने के लिए नहीं रखा गया है। सभी बम जो है आज न कल फटेंगे, एक्सपायर होंगे, न्यूक्लियर वार होगा, बम विस्फोट, प्रकृति प्रकोप। और भारत के छोड़ करके दुनिया में जितने भी देश हैं सभी देशों में बहुत ही भयंकर युद्ध होने वाला है, खून की नदियां बहने वाली है। तो इन सभी युद्ध और महाभारत लड़ाई को देखने से पहले अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर ले, पूरी तरह से योग में आकर के पूरी तरह से मजबूत हो जाए। और हम सभी मिल करके बहुत जल्दी ही इस नई दुनिया का इंतजार कर रहे हैं, जहाँ पे एक एक फल में 15-15 प्रकार के रस होंगे। वहाँ पे पुस्तक मान पे बैठ के हम लोग जाएंगे पढ़ने के लिए। वहाँ पे मिलेगा राज विद्या मिलेगा, वहाँ पे खेल कूद भी होगा, वहाँ पे अच्छी तरह के खेल होगा। वहाँ स्नान करने के लिए जाएंगे, कहाँ से स्नान करने के लिए जाएंगे वहाँ पे इत्र से, और जो नदी में लाएंगे तो वो नदी भी इत्र से ही मतलब सुगंधित होंगे। यूँ कहा जाए तो हम पुष्पक मानपुर के पिकनिक करने जाएंगे, बड़े बड़े टापू पे, बड़े बड़े पर्वत पे। तो इस तरह से सतयुग दुनिया में जो है किसी भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर प्योर सोल वहाँ पर रहेगा, कंचन काया मिलेगा। तो हम सभी उसी का इंतजार कर रहे हैं। इस संसार में जो है हिंदू धर्म जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म का अस्तित्व पहले से ही था, है और रहेगा, और सदाकाल से है, हूबहू पुनरावृत्ति होती रहेगी। और हम लोग कल पहले भी यहाँ पे आए थे, आए हैं और आते रहेंगे। ओम शांति।